हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल कंपनीज के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, शेयर्स है जिनके Q3 के रिजल्ट्स आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो चलिए एक एक कंपनी को अभी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे BDL के साथ। सो BDL अभी ये कंपनी की फोकस में आ गई। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सेक्टर अच्छा करता है वहाँ के जो कंपनीज है वो भी अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं, तो उनके ऊपर मेरा तो फोकस यहाँ पे रहता ही है। कोई BDL ये कंपनी मेरे पास तो नहीं है, बट स्टडी पर्पस के लिए मैं ज़रूर डिफेंस वाली कंपनियां मेरे रडार के ऊपर यहाँ पे रख रहा हूँ एंड BDL उसी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है। कंपनी का काम मिसाइल बनाने का है एंड आज ही के दिन कंपनी के Q3 के नंबर सामने आए हैं। एक्सपेक्टेशन था कि नंबर्स अच्छे यहाँ पे हो सकते हैं, बट हकीकत में नंबर्स उतने खास यहाँ पे नहीं रहे हैं। सो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, बट आप सभी लोगों को पता है डिफेंस के मामले में अगर हम लोग बात करें तो इनको एक बड़ा ऑर्डर अगर मिल गया तो आप सभी लोगों को पता है कि शेयर में जबरदस्त तेजी आने के लिए एक अच्छा खासा रीजन यहाँ पे मिल सकता है। एंड फिलहाल आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड नारा ऑलरेडी सरकार डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे लगा चुकी है। सो चाहो तो आप डिफेंस वाली कंपनियां अपने रडार के ऊपर चाहे इन्वेस्ट भी ना करो बट स्टडी पर्पस के लिए यहाँ पे रख सकते हो। सो BDL की बात करें तो आज के दिन के जो नंबर्स थे उतने कुछ खास यहाँ पे नहीं लगे। अगर सीधी बात अगर बोल दूँ तो इतने मतलब खराब भी नंबर्स आप चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हैं, बट डेफिनेटली इसके चलते कोई बड़ी गिरावट देखने को ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड ये स्टॉक है। सो अगर इनको एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला तो इनके दिन भी यहाँ पे बदल सकते हैं। एक साल की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस 90% डिफेंस वाला है ना, तो अच्छा ही यहाँ पे परफॉर्मेंस करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कैम्स की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी कंपनी बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में यहाँ पे रहेगी। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपने कोई खराब कंपनी तो चुनी नहीं है। कैम्स की बात करें, सबसे पहले नंबर्स ड्यूरिंग द मार्केट ही देखने को मिले एंड नंबर्स कैसे रहे, फ्लैट टाइप के नंबर्स हम लोग को देखने को मिले हैं। मतलब ना तो एक्सट्रीम सुपर डुपर हिट, ना तो एक्सट्रीम सुपर डुपर फ्लॉप, ओके टाइप का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो कैम्स की अगर हम लोग बात करें, इसमें अगर आप निवेश कर रहे हो मतलब आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है राइट, उसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे उसका इनडायरेक्टली मानना यहाँ पे बन जाता है। क्योंकि इनके अगर बिजनेसेस की बात करें तो म्यूचुअल फंड वाले बहुत सारे क्लाइंट्स इनके हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड इनके साथ यहाँ पे डील करता है तो वो चाहे तो शिफ्ट तो हो सकता है, बट वो बहुत ही झंझट वाला काम हो जाएगा। तो इसलिए इनके जो कस्टमर रहते हैं वो हम लोग को रिपीट ऑर्डर के थ्रू यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। प्लस उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता ही है कि सरकार ने एक और फैसला लिया है, जैसे कि शेयर्स हम लोग को पहले फिजिकल फॉर्म में देखने को मिलते थे, बाद में उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डीमटेरियलाइज कर दिया। अभी डीमैट आप सभी लोगों को पता ही है। वैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज भी हम लोग को डीमटेरियलाइज होते हुए देखने को मिलने वाली है, डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो CDSL NSDL को फायदा मिलेगा, उसी के साथ साथ कैम्स को भी वहाँ पे अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। सो कैम्स की अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कंपनी। अगर जैसे मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड ये इंडस्ट्री में अगर आपको लगता है ग्रोथ आएगी ये थियरी के ऊपर, देन डेफिनेटली आप चाहो तो इसमें कंटिन्यू करने का विचार कर सकते हो। सिर्फ रैंडमली मत जाके बाय कर लेना, बुरा मत माना, बट बहुत सारे लोग मैं देख चुका हूँ कि सर कैम्प्स में फायदा यहाँ पे नहीं हो रहा है। उनको मैं पूछता हूँ सर ये कंपनी क्या काम करती है, तो लिटरली कोई जवाब नहीं आता है। तो ऐसा अगर हम लोग रैंडमली तुक्का लगाएंगे तो फिर शेयर मार्केट से पैसा बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने खरीदा हुआ शेयर आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों कभी ना कभी आपके बाइंग प्राइस के नीचे आता ही आता है एंड तब आपकी अग्नि परीक्षा स्टार्ट होती है। मैक्सिमम लोग तभी क्या कर लेते, क्विट कर लेते कि छोड़ो 10% नीचे, 15% नीचे, 20% नीचे छोड़ दो, मार्केट में आएंगे नहीं, हमारा FD सेफ है। बट जिनको इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में पता है वो डेफिनेटली यहाँ पे बने रहते हैं एंड बाद में जब तेजी आती है अच्छा रिटर्न बनता है एंड बहुत सारे लोग फिर बाद में तेजी देखकर निवेश कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कैम्प्स देखा गया तो कोई बुरी कंपनी नहीं, बट येस यहाँ पे टाइम लगेगा, ये भी पता होना चाहिए। एंड ऊपर से ये एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। मिड कैप में आपको पता ही है 40% 50% यूजुअली नॉर्मली गिरावट हो जाती है। सो उतना मेंटली आप लोगों ने स्ट्रांग भी यहाँ पे रहना चाहिए। रिजल्ट की बात करें, फ्लैट टाइप का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। देन बात करेंगे IOLCP, ये तो बहुत ही रिस्की कंपनी है राइट। जब हमने इसको जब यहाँ पे देखा था इनिशियल स्टेज पे, तो मतलब देखा गया तो एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी। अभी माइक्रो कैप कंपनी तो आपको पता ही है, इसमें तो आराम से 60% 70% की गिरावट रहेगी। अभी एक बिगनर यही सोचेगा सर 60-70% अगर स्टॉक कोई गिरता है तो जाने का ही क्यों। तो ऑब्वियसली
60-70% गिरेगा, रिस्क इतना ज़्यादा है, तो उसमें तेज़ी भी, फायदा भी उतना ही होता है। ये 600, 700, 800% भी भागते हैं। एंड अगर आप इसका हिस्ट्री भी उठाकर देख लोगे 5 साल का, ये देखिए जब भागेगा ना तो रॉकेट की तरफ, फिर हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है वो, एंड इसलिए बहुत सारे लोग टॉप पे खरीद लेते हैं एंड बाद में प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। सो ये कंपनी खराब नहीं है, ये इनका नेचर ही वैसा है। मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ दोस्तों, राइट। अगर आप यहाँ पे मतलब महंगी BMW लेते हो, जस्ट एक एग्जांपल बोलना चाहूंगा, तो आपको उसका इंजन वैसे ही मिलेगा। बट अगर आप सस्ती 10 लाख की गाड़ी लोगे और बाद में सोचोगे कि मुझे इस प्रकार की परफॉर्मेंस वाली कंपनी चाहिए, राइट, गाड़ी चाहिए, तो फिर वो वैसा नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि शेयर्स में भी वैसा ही है। ये छोटे टाइप की कंपनीज है, इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा सा भी रिजल्ट इधर उधर हुआ ना, लोग बिंदास मतलब प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। क्योंकि इनमें देखा गया तो रिस्क यस बहुत ज़्यादा होता है। आप देखो कंपनी का मार्केट कैप देखिए कितना है, केवल 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनीज है। सो बताने का मकसद क्या था मेरा, जैसे हम लोग गाड़ी की बात कर रहे थे, वैसे अलग अलग टाइप के शेयर्स होते हैं। तो ये आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। तो IOLCP खराब नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अभी कंपनी के Q3 के नंबर्स आए हैं, वो कैसे रहे? तो IOLCP के नंबर जो है क्वार्टरली हम लोग को ओके परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। ईयरली बात करें तो डाउनफॉल अभी भी यहाँ पे जारी है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, यशो इंडस्ट्रीज, इस कंपनी ने जो हमें रिटर्न्स दिए हैं, अफलातून रिटर्न्स, बहुत ही कमाल के, धमाकेदार, शानदार। मतलब ये कंपनी यहाँ से और 50-60% भी गिर गई ना, फिर भी मुझे नुकसान नहीं होगा, इतना लोअर लेवल पे फायदा मुझे यहाँ पे हुआ है। बट ऑनेस्टली बात करूँ, इस वक्त के नंबर्स हर किसी ने देखे होंगे, क्वार्टरली ईयरली उतने मज़ेदार देखने को नहीं मिले हैं। सो देख लेते हैं कल के दिन यहाँ पे यशो इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है, बिकॉज ये भी छोटी कंपनी ही है। माइक्रो कैप से जस्ट ये अभी प्रमोट होकर स्मॉल कैप आई है, बट ये स्मॉल कैप से वापस अगर शेयर गिर गया तो माइक्रो कैप बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1000 करोड़ के जैसे ही नीचे कंपनी फिसल जाती है तो उसको माइक्रो कैप बोला जाता है, एंड उसके ऊपर स्मॉल कैप बोला जाता है। तो ज़रूर यशो इंडस्ट्री भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी, ओवरऑल इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही पैटर्न, बहुत ही इंटरेस्टिंग नज़र आता है। बट येस, आज के दिन के जो नंबर्स कंपनी ने दिखाए, मज़ा नहीं आया, इतना तो बात यहाँ पे पक्की है। सो ऑलरेडी अगर हम लोग बात करें तो एक साल के भीतर आप चेक करोगे तो आराम से ये 30-28% तो मतलब देखा गया तो कुछ भी नहीं, क्योंकि माइक्रो कैप स्मॉल कैप में और भी बड़ी बड़ी गिरावट है। बट ये देखिए 5-5 साल में कितने रिटर्न है, 1200-1300% की रिटर्न है। तो यही बात होती है कि रिटर्न्स मिलेंगे तो रॉकेट की तरह, तो गिरेंगे भी तो भी रॉकेट की तरह। ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो यशो इंडस्ट्री के नंबर इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, तो कल के दिन रिएक्शन देखना बनता है, बाजार को ये नंबर कैसे लगे करके। खास करके अगर देखा गया तो नेगेटिव रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। देन बात करेंगे मदरसन सुमी, इससे रिलेटेड जो डीमर्ज होकर अलग कंपनी हुई थी, अभी वायरिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, ये कंपनी ऑटो एंसिलरी वाली ही कंपनी है। सो इस वक्त के भी नंबर इनके ड्यूरिंग द मार्केट देखने को मिले, एंड ये इस वक्त भी नंबर कंपनी के इतने खास यहाँ पे नहीं रहे हैं। लास्ट टाइम भी Q2 के नंबर इनके इतने खास नहीं थे। Q3 के नंबर्स भी अगर देखा गया तो इतने ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को नहीं मिले, जिसके चलते स्टॉक में भी 4% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। शायद से मदरसन इंटरनेशनल के नंबर आई गेस कल रहेंगे, एक बार चेक कर लेना यहाँ पे। एंड लास्ट टाइम उन्होंने अच्छे नंबर्स दिखाए थे, क्या वो इस वक्त नंबर अच्छे दिखाते हैं या नहीं, तो ये देखना है कि इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे जरूर रहने वाला है। देन बात करेंगे, बच्चे को पता था आज के दिन टाटा स्टील में अच्छी खासी गिरावट बनती तो थी, जैसे मैंने आपको बताया ये कोई गारंटी नहीं, क्योंकि शेयर मार्केट में होने के लिए कुछ भी हो सकता है। आप कितने भी खराब नंबर दिखा दो, अगर किसी ने बहुत बड़ा माल खरीदने का सोच लिया और बाइंग बटन दबा दिया तो शेयर ऊपर भाग सकता है, राइट। एंड आपके कितने भी अच्छे नंबर्स हो, अगर किसी ने जानबूझ के शेयर को हैमर कर दिया तो नीचे भी गिर सकता है। इसलिए कहता हूँ कि शेयर मार्केट में अगर आप आते हो तो आपका एक डिसीजन क्लियर होना चाहिए। आपको नंबर अच्छे लगे, यस और नो, और उसके हिसाब से आपने चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको नंबर अच्छे नहीं लगे एंड उसके बाद अगर स्टॉक कल भाग जाता है तो आप खरीदने के लिए भागो, तो ये गलत रहेगा। क्योंकि आप कभी भी शेयर को ऊपर लेके नीचे लेके आना, नीचे से ऊपर लेके आना, ये बहुत ही आम बात है। ये मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है। एनीवेज, सो टाटा स्टील के नंबर कल के दिन ही हम लोगों ने देखे थे, बहुत ही पुअर नंबर्स थे। देखो, ये तो एक्सपेक्टेड था कि कंपनी के नंबर्स गिरने वाले हैं, बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि लॉस में चली जाएगी, ये कुछ ज़्यादा हो गया। तो आज ये कंपनी डिजर्व करती थी गिरना, तो 5% मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना बात है कि 5.25% भी टाटा स्टील गिरी, ये भी कम गिरा है। इससे ज़्यादा गिरावट होनी चाहिए थी, क्योंकि इतना ज़्यादा शॉकिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला था कि प्रॉफिट थोड़ा बहुत भी दिख जाता तो समझ सकते थे हम लोग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़रूर देखने को मिला, बट सब कुछ एडजस्टमेंट टैक्सेशन के बाद जो परफॉर्मेंस देखने को मिला है वो बहुत ही ज़्यादा लॉस में, 2500 करोड़ के आसपास का लॉस, बहुत ही मैसिव लॉस यहाँ पे होता है। एंड इसी के चलते टाटा स्टील गिरते हुए देखने को मिला है। वैसे तो देखा गया ये कोई इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है नहीं, ट्रेडिंग पर्पस के रिलेटेड बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड करते हैं, बट आप देख सकते हैं, देखिए चार्ट पैटर्न में कोई भी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे, ठीक है, स्टॉक
ऊपर नीचे होता है, बट उसकी जर्नी लेफ्ट टू राइट ऊपर जाती है। एंड ये कमोडिटीज़ वाले जो स्टॉक्स रहे, मतलब बाजार से जुड़े हुए जितने भी कंपनीज रहते हैं ना, ज़्यादा इनमें पैसा बनता नहीं है, राइट। बहुत सारे झमेले रहते हैं इनमें। सो ये भी फैक्टर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे प्रिंस पाइप। यस, एक छोटी कंपनी, बहुत ही शानदार धमाकेदार कंपनी। जिन्होंने अभी निवेश किया है उनके लिए तो बिल्कुल धमाकेदार नहीं रहेगी, उनके लिए शायद से सरदर्द हो सकती है। 11% की गिरावट। जिन्होंने यहाँ पे देखा गया तो 2020 के आसपास निवेश किया होगा, आज भी इतने गिरावट के बाद वो 300% के आसपास के रिटर्न पे बैठे हुए, या फिर 200 होंगे, डबल पैसा होगा। एनीवेज, सो प्रिंस पाइप के नंबर यहाँ पे आए हैं। सो कैसे रहे प्रिंस पाइप के नंबर? तो प्रिंस पाइप के नंबर आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो क्वार्टरली नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बट येस, ईयरली अभी भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश यहाँ पे बाकी है। खास करके रॉ मटेरियल्स के दाम, एक्सपेंसेस में हम लोग को ज़्यादा जंप देखने को मिल रही है। इनके चलते इन कंपनीज में थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल इंटायर सेक्टर ही हम लोग को ऐसा ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। प्रिंस पाइप ये वो कंपनी है जो एस्ट्रल के बाद अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहे। बाकी के जो दो सुप्रीम है, उसी के साथ साथ जो फिनोलेक्स इंडस्ट्री करके जो कंपनीज है, राइट, ओके टाइप का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो आप चाहो तो प्रिंस पाइप को स्टडी कर सकते हो। देखिए, सिर्फ एक तरफा चीज़ें नहीं देखनी है, रिटर्न्स बहुत रिस्की है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। प्रॉब्लम यही होता है कि जब भाग जाता है तो हमें वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत सारे लोग इनको खरीद भी लेते हैं, एंड फिर कुछ मतलब 6, 7, 8 महीना नहीं चला, 1 साल नहीं चला, तो उसको बेच देते हैं। सो इतना शॉर्ट टर्म व्यू लेकर अगर आप आओगे तो बाजार में बड़ा पैसा कभी नहीं बना पाओगे। मैं आपको वापस कहता हूँ, बहुत सारे लोग इनमें रिटर्न जरूर आएंगे। जब वापस ये स्टॉक भाग के 1000 के ऊपर चला जाएगा, 1200 के ऊपर चला जाएगा, तो वापस भीड़ चली आ जाएगी। सो तेजी देखकर ही सिर्फ डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना होता है दोस्तों, कंपनी के बिजनेस को देखकर डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। सो प्रिंस पाइप की बात की तो उसी सेक्टर का नंबर 1 कंपनी एस्ट्रल। सो एस्ट्रल के आज हम लोग को नंबर देखने को मिले, एंड सिर्फ नंबर नहीं, आज के दिन आपको पता है कि कंपनी बोनस से रिलेटेड भी अनाउंसमेंट यहाँ पे करने वाली थी। सबसे पहले नंबर्स कैसे रहे? तो ओके टाइप के नंबर देखने को मिले हैं। जैसे कि आपको पता है, ना तो सुपर डुपर हिट, ना तो सुपर डुपर फ्लॉप, फ्लैट ही परफॉर्मेंस देखने को मिला। इस वक्त के जो मैक्सिमम नंबर है हम लोग को वैसे ही देखने को यहाँ पे मिले हैं। खास करके एक्सपेंसेस बहुत सारे कंपनीज के बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। बोनस की बात करें तो अगेन दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पे एक शेयर, अगर आप माफ कीजिएगा, एक नहीं, अगर आपके पास 3 शेयर्स रहेंगे तो उसके बदले आपको 1 शेयर यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये बोनस रेशो है। एंड अगर आपने मेरा कल का या फिर उसके परसों का भी वीडियो देखा होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रखा हुआ था कि इनका जो बोनस अभी तक 2 बार हुआ है उसका रेशो ऐसा ही रहता है कि 3 शेयर है तो 1 मिलेगा, 4 है तो 1 मिलेगा। सो वही रेशो कंटिन्यू यहाँ पे रखा है। मतलब बोनस का अनाउंसमेंट तो हुआ है, बट अब देख सकते हो कि 3 के बदले आपको 1 एक्स्ट्रा शेयर यहाँ पे मिल जाएगा। सो 3 के मल्टीपल्स में अगर आपके पास शेयर्स रहेंगे तो बढ़िया बात है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगेन कहना चाहूँगा, बोनस के चक्कर में कभी शेयर नहीं खरीदना होता, बट येस, एस्ट्रल लिमिटेड की बात करें तो कंपनी बहुत ही शानदार है। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर आपका भरोसा है, रियल एस्टेट के ऊपर अगर आपको लगता है, देखिए रियल एस्टेट मतलब हम लोग कोई रियल एस्टेट कंपनीज में निवेश की बात नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि रियल एस्टेट का बिजनेस यहाँ पे ग्रो होने ही वाला है, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, लोग घर खरीदेंगे, राइट, तो डेफिनेटली बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जो कंपनियां काम करती है उनके बारे में आप विचार कर सकते हैं, जिसमें एस्ट्रल पाइपिंग में हम लोग को नंबर 1 देखने को मिल जाता है। 1 साल में देखोगे तो कुछ खास रिटर्न्स नहीं, बट यही डेटा 5 साल का 300% के रिटर्न्स, इनफैक्ट मोर देन दैट। तो इसलिए कहता हूं कि अगर आते हो मार्केट में तो लॉन्ग टर्म के लिए आना, शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी बाजार की ज़्यादा गारंटी होती नहीं है। आखिरी कंपनी की बात करेंगे केमिकल इंडस्ट्री में, जो आज जिसने धमाका कर दिया, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। बहुत ही शानदार नंबर्स कंपनी ने दिखाए हैं, बट नंबर से पहले ही आज के दिन ये स्टॉक ऑलरेडी 4% भाग गया। तो उम्मीद थी बाजार को कि इनके नंबर अच्छे आएंगे करके, एंड बाजार बंद होने के बाद कंपनी के नंबर आए हैं। तो कल के दिन ऑलरेडी तेजी 4% हुई है, तो क्या नंबर्स के प्रति क्या और तेजी यहाँ पे बाकी है? तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हमारा कोई मकसद ये नहीं होता कि कल भागेगा या फिर गिरेगा उसके चलते हम लोग डिसीजन चेंज करें, बट कंपनी ने नंबर्स तो बहुत ही अच्छे दिखाए हैं, तो इसके चलते रिएक्शन देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर कल के दिन के हिसाब से यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।